हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने सेट नंबर 6 को कवर किया। आज की वीडियो में हम लोग सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। आज के सेट में भी हम लोग कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं, तो जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो यह युद्ध कुली कुतुब शाह और कृष्णदेव राय के बीच लड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला था? तो यह हम्पी में मिला था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि वर्तमान के कर्नाटक में स्थित है और विजयनगर की राजधानी भी हम्पी थी। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनका 1857 के विद्रोह में बहुत बड़ा योगदान रहा था बिहार के ओर से। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह घोषणा 1 नवंबर 1858 में किया गया था और महारानी विक्टोरिया का पत्र कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था और यह इलाहाबाद में पढ़ा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु राम सिंह। ये ध्यान में रखिएगा, गुरु राम सिंह। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो इसे वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव बलवंत फड़के। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में बटाई का अर्थ था, तो यह लगान निर्धारण करने की तिथि थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगान निर्धारण की तारीख। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो अकबर के द्वारा चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए गए थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली भी अकबर की उपज थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, तो सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति दोस्तों संघीय है, किंतु भावनात्मक तौर पे यह एकात्मक है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो राइट टू एक्सप्रेस आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा आर्टिकल 61 में की गई है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति को माना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी है, नागालैंड की राजधानी दोस्तों कोहिमा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? कोलकाता उच्च न्यायालय का गठन 1862 में हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और पटना हाईकोर्ट का जो गठन हुआ था वह 1916 में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, 1916 में पटना हाईकोर्ट का गठन हुआ था और कोलकाता हाईकोर्ट का 1862 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नवीन मोरदार पर्वत में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक देश है, तो कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, नील नदी की देन कहते हैं, मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश एक स्थलरुद्ध देश है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हंगरी। दोस्तों, स्थलरुद्ध देश ऐसे देश को कहा जाता है जो चारों ओर से भूमि से घिरे हुए हों। अगला क्वेश्चन है,
पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों भील जाति गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में भी पाई जाती है, किंतु ये मूल रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो देख लेते हैं दोस्तों, भील गुजरात सही है, कोटा तमिलनाडु यह भी सही दिया हुआ है, गद्दी हिमाचल प्रदेश यह भी सही दिया हुआ है, टोडा केरल ये गलत दिया हुआ है दोस्तों। कोटा एवं टोडा ये दोनों तमिलनाडु की जनजाति है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टोडा केरल जो है सही सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो यह देवप्रयाग में बनाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी दोस्तों महानदी की एक सहायक नदी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और महानदी जो है वो उड़ीसा की एक प्रमुख नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो फतेहपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी भागलपुर, उत्तरकाशी और कानपुर ये सभी गंगा नदी के किनारे स्थित शहर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो इसे कब समाप्त किया गया था? इसे 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 31 मार्च 1997। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की असेंबली स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों योजना आयोग जो है वो 15 मार्च 1950 को स्थापित की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परंतु वर्तमान में दोस्तों 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। ध्यान में रखिएगा, योजना आयोग को अब नीति आयोग कर दिया गया है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है? पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेशनल असेंबली। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु दोस्तों कंगारू होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो 1830 के दशक में दोस्तों बहावी विद्रोह चल रहा था, जो 1820 से लेकर 1870 के दशक तक चला था। और पटना इस समय बहावी आंदोलन के बहावी विद्रोह के एक केंद्र था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहावी विद्रोह का केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार जो है वह 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? तो इसे बौद्ध मठ बिहार शब्द का मूल अर्थ होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल जो कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ नेतृत्व कर रहे थे, किस गांव के निवासी थे? ये मुरली भरहवा गांव से बिलोंग करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुरली भरवाहा। अगला क्वेश्चन है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व दोस्तों राहुल सांकृत्यानंद ने किया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में विश्व में प्रथम देश है। तो चावल के उत्पादन में दोस्तों चीन जो है वो प्रथम स्थान पे है और हमारा भारत वो सेकेंड स्थान पे है। कौन है सेकेंड स्थान पे? हमारा भारत है। अगला क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में भारत के प्रथम राज्य हैं। तो छत्तीसगढ़ में भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादित किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु गर्म होती है। तो दोस्तों गैस एवं द्रव जो है वो संवहन विधि द्वारा गर्म होती है और ठोस में चालन विधि द्वारा गर्म होती है। तो यहाँ वायु का पूछ रहा है, तो वायु में संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। अगला क्वेश्चन है, 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर में से गुजरने वाली धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूला होता है P=VI। तो हमसे जब I का मान पूछ रहा है धारा का, तो I बराबर हो जाएगा P/V
भी, और पावर हम लोगों को दिया हुआ है 2 किलोवाट यानी 2 इंटू 1000। मैं इधर कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखेगा, ठीक है, बराबर 2 इंटू 1000, ठीक है। और हमारा V दिया हुआ है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, तो यहाँ से कट जाएगा ये 2 से, ये 11 बार में ये आ जाएगा 100/11, जो कि लगभग में हो जाएगा 9 एम्पेयर के, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 एम्पेयर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड उदासीन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो उदासीन नेचर का होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वायरस से फैलती है? तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो वायरस से फैलने वाला रोग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंजा। अगला क्वेश्चन है, पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग, पारा से दोस्तों मिनी माता रोग होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनी माता रोग। अगला क्वेश्चन है, फॉस्फोरस निम्न में से किस में विलय होता है, यानी किस में सॉल्युबल होता है? तो पारा जो हमारा होता है कार्बन डाइसल्फाइड में, यानी CF2 में सॉल्युबल होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइसल्फाइड। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को एम्पियर बाय मीटर में मापते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर बाय मीटर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दर्शाया गया चित्र किसका प्रारूपण करता है? तो यह PNP ट्रांजिस्टर का प्रारूपण करता है दोस्तों। यहाँ ये P हो जाता है, ये भी P, और ये बेस जो होता है वो न्यूट्रल होता है N, तो ये PNP का प्रारूपण करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर से हम लोग करंट मापते हैं दोस्तों, और आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है, तो कैडमियम जो होता है वो न्यूट्रॉन को शोषित कर लेता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम, जो कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, लोहा किससे निकलता है? तो लोहा दोस्तों हेमेटाइट जो लोहा है इसका, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। बाकी हृदय जो है दोस्तों वो रक्त को पंप करता है, ना कि शुद्ध करता है। इसका सही उत्तर है फेफड़ा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? लंबे समय तक कसरत करने के लिए दोस्तों हमें एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों तथा अधिक जल को शरीर से बाहर फिल्टर करता है? तो यह कार्य किडनी का होता है दोस्तों, जिसे गुर्दा भी कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुर्दा यानी किडनी, KIDNEY, किडनी। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक है, तो इसे वेबर बाय मीटर स्क्वायर में मापते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेबर बाय मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही घटनाक्रम है? तो इसका सही घटनाक्रम है शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक थे? तो VG जोग जो थे, VG जोग, ये वायलिन वादक थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, VG जोग। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ का मुख्यालय स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है दोस्तों वह न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। और इसकी स्थापना का अगर पूछा जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म थी, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, जो कि 1931 में रिलीज हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले राष्ट्रीय मंडल खेल का आयोजन कब हुआ था? पहले राष्ट्रीय मंडल खेल का आयोजन 1930 में हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1930। चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? तो वारली शैली जो है वह महाराष्ट्र की शैली है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारली शैली। बाकी मधुबनी और कलम ये जो है बिहार की चित्रकला शैली है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य को कुसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो यह कर्नाटक को दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कसूती कढ़ाई का जीआई टैग कर्नाटक को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ द गोल्डन पोंगाडा किसे कहते हैं? तो यह म्यांमार को कहा जाता है लैंड ऑफ द गोल्डन पगोड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंड ऑफ द गोल्डन पगोड़ा म्यांमार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G80 का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों पहले तो ये जान लेते हैं G80 में सदस्य देश हैं कौन कौन से। तो पहला है फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर इटली, जापान, ब्रिटेन, USA, कनाडा और रूस। यहाँ पे देखिए दोस्तों USA, जर्मनी और UK, स्पेन दिया हुआ है, बाकी UK यहाँ पे सदस्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UK। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? भागीरथी नदी पे टिहरी बांध बनाया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पाब्लो पिकासो जो कि एक मशहूर चित्रकार थे, कहाँ के थे? तो वो स्पेन के रहने वाले थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। अगला क्वेश्चन है, BCCI ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है? जैसे यह टाटा ग्रुप को चुना गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टाटा ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका नाम आधार मित्र है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधार मित्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, PM मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? तो इसे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राजस्थान राज्य में उद्घाटित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसे फिजी में किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों हिंदी का, अब यहाँ से 10 क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो इसे देख लेते हैं। विद्वान का पर्यायवाची है दोस्तों, विद्वान का अर्थ होता है जो बहुत ज्ञानी होता है, और इसका पर्यायवाची पंडित हो जाएगा। पंडित को भी हम लोग जो बहुत कुछ जानते हैं उसे पंडित कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द तलवार का समानार्थी शब्द बताइए। तो दिए गए शब्द में से तलवार का समानार्थी शब्द पूछ रहा है, तो तलवार का समानार्थी शब्द हो जाएगा खड़ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो यहाँ शब्द दिया हुआ है अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो मुहावरा दिया हुआ है आपे में आना, तो इसका अर्थ पूछ रहा है, तो आपे में आने का अर्थ होता है होश में आना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होश में आना। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे एकाग्रचित दिया हुआ है वर्ड, इसका सही वर्तनी चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है एकाग्रचित, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसका वर्तनी बिल्कुल सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो यहाँ वाक्य है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो त्रुटि है दोस्तों, यह आवश्यकता में है। तो ये आवश्यकता जो है वो गलत तरीके से लिखा हुआ है। आवश्यकता में अ में आकर होता है, तो आवश्यकता होता है, ना कि आवश्यकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो जो वाक्य दिया हुआ है वह इस प्रकार है, वह वृक्ष की डैश डाली काट रहा है। तो इसमें उपयुक्त शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूखी, यानी कि वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूखी डाली। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी कि दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? तो उसे अपराह्न कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपराह्न। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता दोस्तों पुष्पदंत हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता है। तो इस पंक्ति को कबीर के द्वारा रचित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार पुलिस के जीके जीएस का सेशन यही खत्म होता है। आगे के 20 प्रश्नों में से 10 अंग्रेजी के और 10 गणित के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसे हम मैथ्स के सेशन में कवर करेंगे।
अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।